12 जून को हुए प्लेन हादसे में करीब 270 लोग जान गंवाते हैं। और अब जान गंवाने वाले लोगों को लेकर एक शख्स ने एक ऐसा दावा किया जिसको सुनकर आप सब दंग हो जाएंगे। उसने बताया कि एक साथ आखिर इन लोगों की जान क्यों गई। इसके साथ साथ प्लेन हादसे की जांच को लेकर भी तमाम सवालात जो खड़े हैं उन पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है। विदेशी एयर एविएशन जो एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, एविएशन एक्सपर्ट भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। ब्लैक बॉक्स को लेकर भी अभी तक कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ही रहस्यमय बनी हुई हैं। जांच के दायरे पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना लंबा वक्त बीत चुका है, अभी तक कुछ भी ऐसी बड़ी जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हाल फिलहाल में जो दावा किया गया था कि पायलट की सीट से कोई ऐसी पिन निकल गई थी जिसकी कीमत सिर्फ 1200 रुपए थी, जिसकी वजह से पायलट का कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ गया, फिर उसका हाथ उस लीवर पर चला गया जिसकी वजह से प्लेन टेक ऑफ के बाद अचानक से नीचे आता दिखा था। फिर उसके बाद आरईटी को लेकर सवाल खड़े हुए, स्लैट्स और फ्लैप्स को लेकर सवाल खड़े हुए, सवाल रमेश को लेकर भी खड़े हुए कि वो क्यों बचे। क्योंकि जो शख्स ये दावा कर रहा है कि भाई आखिर एक साथ इतने लोगों की जान क्यों गई, जब मैं उनकी बातें सुन रहा था और इस रिपोर्ट का आप सुनेंगे भी आगे, तो उसमें हैरान करने वाली बताई उन्होंने सच्चाई कि आखिर रमेश क्यों बचे। अब आप वो सुनिएगा तो आप खुद हैरान रह जाइएगा। आप पहले सुनिए उस शख्स का दावा जो उसने किया कि भाई आखिर इतने लोगों की एक साथ जान क्यों गई, और इसके साथ साथ ब्लैक बॉक्स को लेकर भी जो अभी खबरें सामने आई वो भी आप एक खास रिपोर्ट में देखिए जानकारी। 12 जून को अहमदाबाद में दुनिया के सबसे भयानक प्लेन हादसों में से एक हादसा हुआ। इस हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की जान गई। इस हादसे के बाद पीड़ित परिजन अभी तक उबर नहीं पाए। तब तक खुद को डॉक्टर और अध्यात्म वैज्ञानिक होने का दावा करने वाले उदय शाह ने आपत्तिजनक दावा किया है। सिंह का कहना है कि जिन लोगों की प्लेन क्रैश में जान गई उन्होंने पिछले जन्म में जंगल जलाया था। उदय शाह नाम के एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो दावा करते हुए कह रहे हैं कि उसने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों का पिछला जन्म देखा। उसने दावा किया कि पिछले जन्म में मारे गए सभी लोगों ने मिलकर एक जंगल जलाया था और उस जंगल में पेड़, जानवर, आदिवासी सब जलकर खाक हो गए थे, यानी खत्म हो गए थे। उदय शाह ने दावा किया कि इन सभी लोगों को इस जन्म में पिछले जन्म का निवारण करने के लिए एक साथ जमा होना पड़ा और हादसे में सबकी जलकर जान गई। प्लेन क्रैश को लेकर आपत्तिजनक दावा करते हुए कथित डॉक्टर ने दावा किया कि पिछले जन्म में जब इन लोगों ने जंगल जलाया था तो इनका लीडर इस जन्म का चीफ मिनिस्टर और यानी पूर्व चीफ मिनिस्टर और प्लेन चलाने वाले पायलट थे। डॉक्टर ने कहा कि इन लोगों ने ही जंगल जलाने के लिए आदेश दिया था, जिसके बाद लोगों ने जंगल जला दिया और इस जन्म में सबको एक साथ आना पड़ा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के वक्त विमान में कुल 242 लोग मौजूद थे। इस हादसे में पायलट और क्रू समेत 241 लोगों की जान गई। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों की भी जान गई। विमान हादसे में कहीं ना कहीं सिर्फ एक शख्स की जान बची, जिनका नाम था विश्वास कुमार रमेश। वो 11A सीट पर बैठा हुआ था। उस हादसे के बाद वो बाहर आकर मिट्टी पर गिरा और जलने से बच गया। इस बचे हुए शख्स को लेकर शाह ने दावा किया कि वो शख्स इसलिए बच गया क्योंकि जंगल जलाने वाले वो इन लोगों के साथ नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम शुरुआत में उदय शाह के बयान को ध्यान से सुने तो उन्होंने कहा कि उन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ा जो जंगल जलाने के पीछे जिम्मेदार थे। लेकिन उसमें रमेश क्यों आए? अगर रमेश ने जंगल जलाया ही नहीं तो रमेश उस प्लेन में सवार ही क्यों थे? लेकिन इनका कहना है कि रमेश इसीलिए बचे क्योंकि वो उस समय उनके साथ नहीं थे जब वो जंगल जला रहे थे, तो रमेश इसीलिए बच गए। अब ये हैरान करने वाली बातें हैं। अब आप इसको सच मानिए या झूठ मानिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये बहुत बड़ा दावा है। इस बीच 12 जून को हुए ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश मामले में ब्लैक बॉक्स की जांच को लेकर इन दिनों तकरार मची हुई है। तकरार ब्लैक बॉक्स को विदेश भेजने को लेकर है। दरअसल इस दुखद हादसे से बाद ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए अमेरिका की वॉशिंगटन स्थित नेशनल सेफ्टी ट्रांसपोर्ट बोर्ड NTSB भेजे जाने की बात शुरू हो गई थी। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा था कि क्रैश के बाद लगी आग में ब्लैक बॉक्स का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी जांच अब भारत में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB के लिए संभव नहीं। लिहाजा प्लेन क्रैश का पूरा सच जानने के लिए ब्लैक बॉक्स को आगे की जांच के लिए अमेरिका भेजना पड़ा। वहीं इस खबर के बाहर आते ही भारतीय पायलट के एक वर्ग ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया था। इस विरोध के बाद केंद्रीय विमानन मंत्रालय को सामने आकर यह कहना पड़ा था कि ब्लैक बॉक्स अभी भी भारत में ही है, उसकी जांच भी भारत में AIB करेगी।
ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजने की बात पूरी तरह से गलत है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर भारतीय पायलट ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजने का विरोध क्यों कर रहे हैं। मीडिया से खास बातचीत में नाम न बताने की शर्त पर एक पायलट ने बताया कि पायलट्स का ये विरोध मंशा को लेकर था। हमेशा से होता आया है कि किसी भी हादसे के लिए आखिर में पायलट को जिम्मेदार बता दिया जाता है। साथ ही इस अहमदाबाद हादसे में जो प्लेन क्रैश हुआ वह प्लेन बोइंग कंपनी का है। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, लिहाजा ब्लैक बॉक्स को लगातार अमेरिका भेजने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस हादसे को लेकर अब तक जो भी थ्योरी सामने आई है उनमें एक ही बात कॉमन है कि सभी ने इस हादसे के लिए प्लेन की किसी न किसी खामी को जिम्मेदार बताया। यदि ये बात एआईबी की जांच में साबित हो जाती है तो बोइंग को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस जांच की रिपोर्ट का असर भविष्य में एयरक्राफ्ट के ऑर्डर पर भी पड़े। लिहाजा बोइंग कभी नहीं चाहेगा कि इस एयर क्रैश के लिए उसके एयरक्राफ्ट को जिम्मेदार बताया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि शायद इसीलिए ब्लैक बॉक्स को लगातार जांच के लिए अमेरिका भेजे जाने का दबाव बनाया जा रहा था। अमेरिका में ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट को प्रभावित करने की बहुत बड़ी संभावना थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जांच के बाद इस क्रैश के लिए पायलट एरर बता दिया जाता है। ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इसी वजह से भारतीय पायलट एयर इंडिया के क्रैश हुए प्लेन के ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजने का विरोध किए थे। सवाल कई सारे हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर उदय शाह का कहना है कि रमेश इसलिए बचे क्योंकि उन्होंने जंगल जलाने वाले लोगों का साथ नहीं दिया था, जबकि रमेश जिस तरीके से इस बार बचे, अगर आप वो सुनेंगे, किसी ने कहा था कि प्लेन से कूद गए थे, किसी ने कहा था कि वो प्लेन में सवार ही नहीं थे, बहुत से लोगों ने उन पर सवाल उठाए। लेकिन उदय शाह की ये थ्योरी और ब्लैक बॉक्स को लेकर ये खबरें आप किस नजरिए से देखते हैं? देखा आप सभी ने किस तरीके से शख्स का दावा है कि एक साथ जंगल जलाया होगा। अब आप सोचिए कि क्या ही बातें की जा रही हैं। और रमेश का बचना कि मतलब उसने नहीं जलाया होगा, वो उन लोगों के साथ नहीं होगा। देखिए, कर्मों को लेकर हम बहुत सी चीजें कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, कर्मों के फल को जानते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से घटनाएं होना, उसके बाद ऐसे बयान सामने आए कि आप इससे सहमति जताते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। फिलहाल जांच चल रही है। प्लेन क्रैश के कुछ दिनों बाद ही डीएनए मिलान के द्वारा परिवारजनों को जो शरीर अंतिम संस्कार के लिए सौंपने थे वो सौंपे जा चुके हैं। करीब 6 परिवारों ने दोबारा अंतिम संस्कार करा, क्योंकि उनके कुछ अलग बॉडी पार्ट भी जो उस वक्त प्लेन हादसे में टुकड़े में पट गए थे वो भी दोबारा से अंतिम संस्कार करा। ये वो खबरें हैं जो रूह कपा देंगी किसी की भी, अगर भविष्य में कोई सुनेगा और अभी भी कोई सुनना होगा तो। क्योंकि सवाल इसमें कई सारे उठ रहे थे और तमाम चर्चाएं हो रही थी, तमाम माहौल बन रहा था कि भाई क्या है हादसे की वजह। आरएटी को लेकर सवाल उठ रहे थे, ब्लैक बॉक्स को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि भविष्य में देखिए 270 लोगों ने जान गंवाई, तो इससे ये सीख लेने की आवश्यकता थी कि भविष्य में किसी एक को भी खरोच ना आए। इसीलिए जो है इस मामले की इतनी तह तक जांच होनी चाहिए, इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी को एक खरोच तक ना आए। जो हुआ यही अंतिम हादसा रहे, ताकि सभी जो डिटेलिंग है एयरप्लेन को लेकर या फिर पायलट्स को लेकर या फिर केबिन क्रू को लेकर या फिर यात्रियों को लेकर या फिर सुरक्षा इंतजामात को लेकर, ऐसी सिचुएशन में भी अपने आप को तैयार पाए एयर एविएशन। जिस तरीके से अब यहाँ पर ये तमाम बातें रखी गई थी, कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय मंत्री जो है नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा भी, कि भविष्य में अगर ऐसी कभी गलती ना हो, इसके लिए हम पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। पूर्णतः हमारी सरकार इस ओर सक्षम है कि हम लगातार इस पर कार्यरत रहें और अपने फैसलों से भविष्य में ऐसे बड़े हादसों को टाल सकें। लेकिन फिलहाल ब्लैक बॉक्स को लेकर अभी आप देख रहे हैं क्या कुछ सियासी उथल पुथल है। अब देखते हैं आगे इस पर आगे क्या अपडेट आती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।